मैं वोट चोरी वाले मुद्दे पर आऊं उससे पहले आपने कहा कि देश को तोड़ने की कोशिश जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, भाषा के नाम पर जाति जनगणना को लेकर तो बड़ा विवाद हुआ। आखिर में हमने देखा कि सरकार तो मान गई, सरकार तो खुद ही जाति जनगणना करना चाहती है। नहीं, वही बीजेपी जो कह रही थी कि जाति के नाम पर देश को तोड़ा जाएगा, बांटा जाएगा, जातियों की गिनती करके क्या हासिल होगा। बिल्कुल ठीक है। सरकार जो चला रहा होता है वो उसकी एक सीमा होती है, वो एक सीमा तक समझाने का प्रयास करता है। अब देश की जनता में जो अननेसेसरी एक आक्रोश पैदा हो रहा था, तो वो इसीलिए किया जा रहा था। वही तो बात मैं कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जनता को भड़काना। केंद्र सरकार ने कहा ठीक है, जातीय जनगणना से अगर कोई तुम्हें फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, हम करा देते हैं। तो इसका मतलब है कि केंद्र की जो सरकार है, भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसमें कोई पार्शलिटी नहीं है। उन्होंने भेदभाव नहीं किया। जनता जनतंत्र में डिमांड कर रही है, हम आपको कर देते हैं। लेकिन ये ऐसा मानते थे कि मोदी सरकार ये फैसला नहीं करेगी और जनता को जाति के नाम पे, जातिवाद की राजनीति में की आग में झोंक करके सड़कों पे लाया जाए। तो जाति के नाम पे तोड़ो, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो चाहते हैं जाति के नाम पे तोड़ो। अब जातीय जनगणना के बाद क्या हो जाएगा? क्या मुझे नहीं पता मैं किस जाति में हूँ, दूसरे को नहीं पता। भारत के 140 करोड़ लोग हैं, उनका जन्म किसी ना किसी जाति परिवार कुल में हुआ है, वो सब जानते हैं। दे नोज, एवरीबॉडी नोज कि वो किस जाति में पैदा हुआ है। तो जाति जनगणना हो के यही तो पता चलेगा कौन व्यक्ति किस जाति का, वो तो अभी भी पता है। आप 5वीं क्लास करो, 10वीं क्लास करो, नौकरी में जाओ, कहीं भी सब जगह जाति, लिंग और वो लिखना पड़ता है आपको, नेशनलिटी, सबको पता है। उससे क्या बदल जाएगा? मैं यही तो कह रहा हूँ, बदलेगा कुछ नहीं। ये इस देश की जनता को आज भी पता है वो किस जाति की है, सबको पता है, सारे वोटर्स को पता है। तो उससे कुछ नहीं होगा, ये राहुल गांधी भी जानते हैं। लेकिन उन्होंने जनता को भ्रमित करने के लिए ये मुद्दा उछाला, जिससे जाति के नाम पे देश में विभाजन हो जाए। केंद्र सरकार ने फैसला कर दिया, बात खत्म हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं, हर दिन वो ये सोचते हैं इस देश को कैसे बांटा जाए। तो अब देखना कोई और नया पैंतरा निकालेंगे, कोई नया मुद्दा लाएंगे। उन्होंने कहा जातियों की गिनती से ये होगा कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक। उनका यह कहना है कि ये 50% आरक्षण का जो बैरियर है, इसे तोड़ने का वक्त आ गया है। हमें पता चल जाएगा कि आबादी कितनी है किस जाति की, तो उस हिसाब से आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए बिहार में एक जाति सर्वे हुआ, जाति जनगणना तो कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती, लेकिन बिहार में एक जातियों का सर्वे हुआ, पता चला कि SC ST OBC की 85%, 85% आबादी है। क्या अगर हम पूरे देश में इस मॉडल को मान लें कि ऐसी ही जाति जनगणना की तस्वीर आती है, क्या हम आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 60, 70, 80, 85 तक ले जाएंगे? फिर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आसाम में और कश्मीर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां 70% मुस्लिम आबादी है, 80% मुस्लिम आबादी है। अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई है, हमारे संभल में 85% मुस्लिम आबादी है। तो क्या वहाँ जहाँ 85% मुस्लिम आबादी है, 70% मुस्लिम आबादी है, 60% मुस्लिम आबादी है, तो वहाँ सारे अधिकार, शासन, प्रशासन सब मुसलमान भाइयों को दे दिए जाएंगे? ये वाहियात बात है। देश तो सबका है। इस देश के निर्माण में जितनी भूमिका ब्राह्मणों की है उतनी ही राजपूतों की है, जितनी ब्राह्मण और राजपूतों की है उतनी भूमिहारों की है, जितनी भूमिहारों की है उतनी ही दूसरी जातियों की है, उतनी ही अगड़ों की है, उतनी ही पिछड़ों की है। जब देश की सीमा पे व्यक्ति लड़ता है तो उसकी जाति लड़ती है क्या? वो भारत लड़ता है, वो भारत के लिए लड़ता है। जब कोई शहीद होता है उसकी जाति होती है क्या? ये सुभाष चंद्र बोस की क्या जाति थी? सरदार भगत सिंह की क्या जाति थी? पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की क्या जाति थी? वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन उनकी कोई जाति थी। अशफाक उल्लाह की क्या जाति थी? अरे देश की बात करो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज भारत मंगल ग्रह पे पहुँच रहा है, अंतरिक्ष में झंडा गाड़ के आया। कहाँ इन जातियों के चक्कर में पड़ के इस देश को तोड़ना चाहते हो? शर्म नहीं आती आपको? हैं, बेहूदी बातें करते हो। इतने बड़े लीडर हैं आप, इतने बड़े परिवार के हैं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई जाति थी? इंदिरा गांधी की कोई जाति थी? आप स्वयं बताएं आपकी जाति क्या है? आप खुद भी बताओ ना आपकी जाति क्या है, कभी बताइएगा। अब आपकी जाति पूछ रहे हैं तो पूरी की पूरी पार्टी लग जाएगी आचार्य प्रमोद कृष्णम को गाली देने को। हैं, लेकिन सच बात तो ये, पहले अपनी जात बताओ। देश में जो है प्रतिभाओं का गला क्यों घोंटना चाहते हो? योग्यता को आगे लाओ और जो दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, उनको आगे लाओ, उनका उत्थान करो। ये क्या वाहियात बकवास बात कर रहे हैं? अगर ऐसा ही करना चाहते हो, कश्मीर दे दो, सब दे दो, मुसलमानों को दे दो, संभल दे दो, मुरादाबाद दे दो, सहारनपुर दे दो।
कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं, वाहियात बात कर रहे हैं आप।